बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हर जीव परमात्मा को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए बाहर घूम रहा है। कोई तीर्थों पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, बाहर जाके ढूंढता है। पर वास्तविक में जो परमात्मा है वो हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर की खोज करेंगे तब हमें परमात्मा के दर्शन होंगे और परमात्मा हमारे साथ हमें नजर आएंगे और हमें हमारे ऊपर कृपा होगी। कृपा तो सभी के ऊपर होती है परमात्मा की, पर हर इंसान की यही इच्छा होती है कि मैं परमात्मा के दर्शन कैसे करूं। तो देखो, संत महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर कृपा करके हमें नाम दिया है, ये नाम क्या है? ये नाम साक्षात परमात्मा ही है। ये हर वक्त हमारे साथ है परमात्मा, क्योंकि ये निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। तो ये जो नाम है ये हमें विश्वास के साथ अगर हम इसको लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जपते हैं, तो आप ये सोचिए कि हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है। हमारा सुख और दुख में हमारी हर तरह से हमारी मदद करते हैं। हमारी हर तरह से कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। अब देखो, एक बार बस जा रही थी, उसमें बहुत सारी संगत थी। तो श्री अनंतपुर जा रही थी, तो जाते जाते शाम पड़ गई और रास्ते में जंगल था। अब वो जंगल से जब निकल रही थी तो रात के वक़्त तो डाकुओं ने वहाँ पे घेरा डाल लिया। अब वो बस को जो है वो डाकुओं ने घेर लिया। अब वो बड़े परेशान। अब सब जोर जोर से नाम जप रहे थे, सारी संगत। अब जब वो बहुत जोर जोर से नाम जप रहे थे तो सारे ये डाकुओं ने जो घेरा डाला, तो उन्होंने कहा भाई अभी हमारे सरदार आ रहा है, अब सरदार आए तो फिर बात बनेगी। तो इतने में सरदार आया थोड़ी देर में। उसने बोला भाई क्या बात है, अभी तक काम शुरू नहीं किया? उन्होंने बोला सरदार आपकी वेट कर रहे थे। फिर वो सरदार जो डाकुओं का था उसने बोला कि चलो भाई, ड्राइवर को बोला सबको नीचे उतार दो और जो जो आपके पास है सब आप हमें दे दो। अगर नहीं दोगे तो हम आपको गोली मार देंगे और सबको मार देंगे हम। तो सारे वो ड्राइवर जो था, सारी संगत जोर जोर से नाम जप रही थी। अब नाम जपते जपते सारी संगत जो थी वो बस से नीचे उतर आई। जब बस से नीचे उतर आई तो उनके लोगों ने उनका जो सामान छीनना शुरू कर दिया। जब छीनना शुरू कर दिया तो इतने में देखा कि सामने से 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां वहां से पुलिस की आ गई हैं। जब पुलिस की गाड़ियां देखी तो उन्होंने, डाकुओं ने अपने सरदार से बोला भाई पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो सब कुछ वो वहीं का वहीं छोड़कर वो अपने भाग गए। और फिर वो पुलिस आई, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये बात है, डाकुओं ने घेर लिया, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि श्री अनंतपुर जाना है। जब अनंतपुर का उन्होंने बोला चलो हम आपको लेके चलते हैं, एक गाड़ी हमारी पीछे रहेगी, एक गाड़ी हमारी आगे रहेगी। उन्होंने कहा ठीक है। जब वहां पे अनंतपुर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ना कोई आगे गाड़ी है ना कोई पीछे गाड़ी है। अनंतपुर वो पहुंच गए। जब दर्शन हाल में वहां पर पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया और पूछा भाई रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो फिर उन्होंने सारा अपना वृत्तांत बताया कि भाई डाकू पड़ गए थे, फिर पुलिस आ गई, नाम हम जप रहे थे। तो फिर उन्होंने, महापुरुषों ने पूछा
कि भाई रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई आपका नुकसान तो नहीं हुआ, कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा है, तो सब वहाँ पे सब ठीक ठाक रहा, किसी का कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो नाम है ये एक साक्षात परमात्मा है। अब भगवान दो निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो श्री गुरु महाराज जी अपने महात्माओं के साथ वहाँ पर रूप बदल कर पहुँच गए, क्योंकि वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनके पास इतनी ताकत है कि वो 1 सेकंड के अंदर करोड़ों अरबों रूपों में वो बदल सकते हैं। आप देखो, आप देश में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, जब भी आप याद करते हो तो वो आपके पास होते हैं, पर आपको नज़र नहीं आते और आपके सारे काम करके वो खुद चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। वो किसी न किसी रूप में आपके पास पहुंच जाते हैं, पर आपका जो विश्वास है वो आपका पक्का होना चाहिए। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी तो अनंतपुर में बैठे हुए हैं, वो इतनी दूर है, वो हमें कैसे देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पर नहीं, वो हर वक्त हमारे साथ है। ये जो नाम दिया है ये उन्हीं का ही एक रूप है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतने ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतने ज़्यादा सुखी रहोगे। संसार के आपके जो काम कर रहे हैं ये भी काम आपके सारे अपने आप होते चले जाएंगे। क्योंकि पीछे जो ताकत होती है वो परमात्मा की ताकत होती है। वो जो ताकतें पीछे जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करती हैं, तो इसलिए ये नाम के अंदर बहुत ताकत है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने देखो हमारे ऊपर कितनी कृपा की कि उन्होंने सोचा कि देखो ये संसार में जो माया नगरी है इसके अंदर इंसान का जो नाम में भजन में ध्यान तो लगता नहीं है, बैठ भी जाता है फिर भी उसका ध्यान इधर इधर चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का जिस परिवार के अंदर ये पालन होता है वहाँ पर हर चीज रिद्धियाँ सिद्धियाँ सभी काम करती हैं। ना वहाँ बीमारी आती है, ना दुख आता है, ना किसी चीज़ की परेशानी होती है। वो परिवार में हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। क्योंकि जहाँ पर परमात्मा है वहाँ पर लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी साक्षात रहती है। तो वहाँ पे धन की भी कोई कमी नहीं रहती, हर तरह से मौज ही मौज रहती है। तो ये हमें 5 नियमों का पालन जो है हर परिवार में करना चाहिए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये कलयुग का घोर टाइम जा रहा है, इसके अंदर हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर आप 2 घंटे नहीं कर सकते एक टाइम पे तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप भजन करो। अगर बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करो। जैसे भी है भजन जो है ये शरीर के साथ होना है, ये आत्मा का है, ये आपके श्वासों के साथ होना है। ये संसारी काम भी करते चले जाओ और अपना भजन भी करते चले जाओ। तो देखो संसारी काम भी आपके फटाफट हो जाएंगे और आपको संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। देखो इतनी हमारे ऊपर अपार संत महापुरुषों ने की है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम जिस पर्पस के लिए ये प्लानट पे आए हैं तो वो पर्पस हमारा पूरा हो जाए। परमात्मा ने तो हमारे ऊपर अपार कृपा कर दी, पर अगर हमें ने उसका ध्यान नहीं दिया तो फिर तो हमारी अपनी गलती है। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य दे दी थी भजन करने के लिए। उन्होंने फरमाया कि ये देखो ये मनुष्य देह का कोई टाइम नहीं है, इसका कोई वक्त नहीं है, ये कब चला जाए इसकी कोई उम्र नहीं है। कि ये मत सोचो 100 साल है, 50 साल है, 20 साल है, 10 साल है,
इसकी कोई भी उम्र नहीं है। ये तो हमारे श्वास हैं और हमें जो भी संसार में मिल रहा है ये हमारे कर्मों के मुताबिक मिल रहा है। किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। ये जैसे जिसके कर्म है उसके मुताबिक मुताबिक उसको मिल जाता है। अगर किसी के पास बहुत गरीबी भी है तो देखो, अगर वो नाम जपते हैं तो भगवान उनके ऊपर भी कृपा करके उनको माला माल कर देते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, नाम जपना है, क्योंकि हमारे श्वासों का कोई पता नहीं है। एक श्वास आया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम तो अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनकी तो फिर उम्र होती है कि ये मकान बनाया है ये 100 साल तक चलेगा, ये गाड़ी ली है ये 10 साल तक चलेगी, 20 साल तक चलेगी, ये काम किया है इसका इतना समय है। पर ये जो मनुष्य शरीर है इसका कोई भी समय नहीं है। जो वक्त आपका बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका भगवान का भजन करो, नाम जपो, ताकि आपका जो जीवन है सफल हो जाए। क्योंकि नहीं तो फिर हम 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। 84 लाख योनि के अंदर तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। और इसके अंदर 84 लाख योनि में भोगने के लिए कई युग बीत जाते हैं। आप देखो, अगर हाथ पे हमारे या शरीर पे हमारे कहीं पे कोई भी एक कांटा भी चुभ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो उसके अंदर तो जो 84 लाख योनियों में तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। तो वहाँ तो दुख ही दुख है। तो वो दुखों से बचने के लिए ये हमें नाम मिला है, ताकि हम ये नाम जप के तो उस सचखंड को जाए। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे और अपना सत्संग पे जाए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। जब सत्संग सुने तो हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान तो कहीं और है और सत्संग हम सुन ही नहीं रहे, वो टाइम पास है, तो उससे आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप सत्संग सुनो, अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छी बातें करो, सबके लिए अच्छा सोचो। जब तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएंगे तो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही नजर आएगा, तुम्हें साक्षात नजर आएगा। हर जगह पे, हर इंसान के अंदर परमात्मा का रूप आपको नजर आएगा। तो देखो, ये तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है। तो ये कृपा का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और भजन करना है, ताकि हमें अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ मिल सके और अपना संसार के भी सारे सुख मिले और परलोक के भी सारे सुख मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।